अस्सलाम वालेकुम। मैं शिरीन बानो। हम जमात नौमी का रियाजी नंबर 1 का मश्क नंबर 1.2 सेट आज हल करते हैं। सवाल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सवाल है, दर्ज झील में से कौन से सेट मसावी हैं और कौन से नहीं, वजह के साथ लिखिए। देखिए, यहाँ 3 सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। हम देखते हैं कि तीनों सेट यहाँ हमें इबारती तरीके से दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले दिए हुए सेट को इबारती तरीके से तब्दील करके फहरिस्ती तरीके में लिखते हैं। ठीक है, पहला सेट है सेट ए इस तरह के x जबकि 3x नफ़ी 1 बराबर 2। इसका मतलब अगर हम ये खत्ती मसावत हल करते हैं तो यहाँ पे जो x की कीमत है वो सेट ए में है, तो अभी इस मसावत को हल कर लेते हैं। मसावत है 3x नफ़ी 1 बराबर 2। मसावत को हल करते हैं हम। नफ़ी 1 को हम अलामत के उस तरफ ले जाए बराबर के, तो 3x बराबर 2 और 1 3। इस तरह से हमको x की कीमत मिलेगी 3 तक़सीम 3 और हल करने पे हमारा जवाब आएगा x बराबर 1। तो यहाँ पे हमको x की कीमत मिली है 1। इसका मतलब सेट A में हमारे पास रुकना आया 1। ये हमारा पहला सेट आ गया। ठीक है, अब हम सेट B को देखते हैं। सेट बी में है x इस तरह के। x ये तबई अदद है, लेकिन x मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। अब देखिए, ऐसा अदद जो तबई भी हो, मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है, वो कौन सा है गिनती का? सिर्फ़ और सिर्फ 1। तो यहाँ पर हमारे पास b में सेट अदद आएगा 1, क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद अदद है जो मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। ठीक है, अब अगला हम सेट देखते हैं, सेट सी। सेट सी इस तरह है कि x जबकि x रुकन है तबई आदत का और x छोटा है 2 से। अब जैसा कि हम जानते हैं तबई आदत जो 2 से छोटा है, तो उसमें कौन सा आएगा? वो 1, क्योंकि एक ऐसा वाहिद रुकन है जो तबई है और 2 से छोटा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट ए, बी और सी तीनों में हमको जो है एक ही रुकन मिला है जो कि तीनों में मसावी है। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए सेट ए मसावी है सेट बी के, मसावी है सेट सी के। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल 2 पर आते हैं, क्या ए और बी मसावी सेट हैं? वजह के साथ लिखिए। वजह बतानी है। वजह के लिए हमको दिए गए सेट को फहरिस्ती तरीके में लिखना होगा। सबसे पहला सेट है ए बराबर जुफ्त मुफर्रद अदद। अब ऐसा जुफ्त अदद जो मुफर्रद भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए में रुकना आया 2, क्योंकि 2 अकेला वैसा वाहिद जुफ्त है जो कि मुफर्रद भी है। अगला कोई भी मुफर्रद अदद जुफ्त नहीं होता है। ठीक है, अब सेट बी देखिए। बी में दिया गया है, बी सेट है x का जबकि 7x नफ़ी 1 बराबर 13। यानी हमको ये वाली खत्ती मसावत हल करना है। तो मसावत है हमारे पास 7x नफ़ी 1 बराबर 13। मसावत को हल करते हैं, नफ़ी 1 को हम उधर भी जाएंगे, तो ये हो गया 7x बराबर 13 जमा 1, है ना। इस तरीके से हमारे पास आया 7x बराबर 14। ठीक है, और x की कीमत यहाँ से आएंगी, ये ज़रब 7 इधर आके हो जाएगा तकसीम में, तो ये हो गया 14 तकसीम 7, और तकसीम करने के बाद हमारा जवाब आएगा x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको x की कीमत मिल गई, तो यहाँ पर हमारा सेट b आ गया, सेट b बराबर 2, है ना। तो हमने दिए हुए इबारती तरीके से फहरिस्त में तरीके में देखिए। अब आप इस पे गौर करेंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ एक रुकन है और वो है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए बराबर है सेट बी के। तो हम यहाँ पर वजह के साथ हमारा जवाब आ गया कि सेट ए मसावी है सेट बी के। पॉज कीजिए। अगला सवाल है, दर्ज झील में से कौन से सेट खाली है? वजह के साथ लिखिए। ठीक है, खाली सेट क्या होता है बच्चों? खाली सेट मतलब ऐसा रुकन जिसमें एक भी रुकन नहीं हो। वहाँ पे रुकन की तादाद जो है वो 0 होती है। ठीक है, तो हमको ये सबसे पहली मिसाल दी गई, सेट ए इस तरह के कैपिटल ए एक सेट है इस तरह के ए जबकि ए ये 0 से छोटा तबई आदत है। ठीक है, अब ये फहरिस्ती तरीके में हम ये सेट को तब्दील करते हैं। हम जानते हैं तबई आदत कौन कौन से होते हैं? तबई आदत होते हैं हमारे पास 1 से 1, 2,
3 और आगे भी इसी तरीके से, है ना। अब यहाँ पे हमको ऐसा तबई अदद तलाश करना है जो सिफर से छोटा हो। अब अगर हम इन पे गौर करते हैं तो यहाँ पर एक भी ऐसा अदद मौजूद नहीं है जो सिफर से छोटा है ना। सबसे छोटा अदद कौन सा है? एक और एक से बड़े आदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कैपिटल ए एक सेट लेते हैं तो उसमें कोई भी रुक्न नहीं आता है, तो हम 2 मेहराबी कौस में खाली लिखेंगे, है ना। ये सेट क्या हो गया? खाली सेट, ठीक है। या इसको हम अलामती तौर पर हम फाई इस तरह से अलामत भी लगा सकते हैं, खाली सेट की अलामत है ना। इसका मतलब सेट ए एक खाली सेट है, ठीक है। दूसरी मिसाल देखते हैं हम लोग। b बराबर है x जबकि x की कुव्वत 2 बराबर सिफर, ठीक है। यहाँ पर जो b में रुकन आएंगे वो इस मसावत का हल आएगा। अब जब मसावत है हमारे पास x की कुव्वत 2 बराबर सिफर, ये एक मुरबई मसावत है, इसको हम हल करते हैं तो x की कीमत क्या आती है? सिफर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम b सेट को लिखेंगे फहरिस्ती तरीके से। तो b में रुकन आया सिफर, है ना। ये सिफर रुकन है और रुकन की तादाद कितनी है? यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये सेट खाली सेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ये सेट खाली सेट नहीं है। तो हम नहीं के लिए इसको इस तरह से यहाँ पर अलामत को काटेंगे, ठीक है। अगला वाला रुकन देखते हैं हम। तीसरा मिसाल, लास्ट वाली मिसाल है हमारी। c इस तरह के x जबकि 5x नफी 2 बराबर सिफर और x रुकन है तबई अदद का। इसका मतलब इस सेट पे जो जवाब आने वाला है वो हमारा एक हमको तबई अदद मिलना चाहिए, ठीक है। हम इसको हल करते हैं। मसावत दी गई है हमारे पास 5x नफी 2 बराबर सिफर, ठीक है। आप लोगों को खत्ती मसावत हल करते आती है? किस तरीके से करेंगे? 5x नफी 2 का हम उधर भिजाएंगे बराबर की अलामत के, तो सिफर जमा 2, तो यहाँ पे हमको जवाब मिलेगा 5x बराबर 2 और 5 से इस मसावत को तकसीम करने पे जवाब मिलेगा हमको x बराबर सिफर 2/5, 2/5, है ना। तो यहाँ पर ये 2/5 ये तबई अदद है क्या? नहीं, 2/5 जो है ये नातिक अदद है। इसका मतलब क्या हो कि 2/5 रुकन नहीं है तबई अदद का। इसका मतलब ऐसा कोई हल तबई अदद में मौजूद नहीं है। यानी ये जो सेट है C, ये आपका इसका हल तबई अदद में मौजूद नहीं है, तो ये सेट भी हो गया आपके पास खाली सेट, ठीक है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, अलामती तौर पे हम इसको फाई लिख सकते हैं, ठीक है।